स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार स्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका संसाधन क्या होते हैं। और यह टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और जो कैंडिडेट हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक करना ना भूलें आप लोग हमारे चैनल को। और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए आप ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और यह टॉपिक आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसाधन से काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसलिए हमने आपका ये टॉपिक तैयार किया है। चाहे वह आपकी कोई भी परीक्षा हो, पीसीएस, पीजीटी, खंड शिक्षा अधिकारी, एसआई, रेलवे, एसएससी, सभी कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। इसलिए हमने आपको ये टॉपिक तैयार किया है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं संसाधन क्या है। और ये आपको बता दें हम, ये आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको इसके बाद प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग आगे की वीडियो जरूर देखें आप लोग, क्योंकि यह वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको सेकंड वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें आप ये। तो ये जो आपका टॉपिक है संसाधन, आपने देखा होगा सभी लोग आम बोलचाल की भाषा में संसाधन शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या वाकई सभी लोग जानते हैं संसाधन क्या होता है? लगभग ये मान चलिए कि 50% लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर वह तत्व या वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। ध्यान दीजिए आप इस वाले पॉइंट पर। वह प्रत्येक वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो वह आपका क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। यानी कि संसाधन उसी को कहेंगे हम जो हमारे लिए कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति करता हो। यानी कोई पदार्थ हो सकता है, कोई भी तत्व हो सकता है। तत्व को कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं। कहते हैं ना कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। जैसे जो व्यक्ति जो हैं यानी कि आपके कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनसे आम तौर पे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, यानी कौन कौन से साधन हैं या संसाधन हैं जिसके आधार पर अपनी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए संसाधन क्या है? बुक्स हैं, पेन है, उनका रजिस्टर होता है, उनके नोट्स होते हैं, ये सब क्या है? संसाधन है। लेकिन यहाँ पर ज्योग्राफी में मैटर अलग है। ज्योग्राफी में संसाधन कौन सी चीज़ें कहलाएंगी? जैसे मिट्टी है, वन है, और आपका खनिज है, जल है, ये सब क्या है? आपका संसाधन कहलाते हैं। लेकिन ये संसाधन जब बनेंगे जब हमारे अंदर बुद्धि हो, यानी कि विवेक का हम इस्तेमाल करें। और यानी कि अगर हमारे अंदर कार्यकुशलता नहीं है, यानी कि बुद्धि नहीं है, सोचने की समझने की क्षमता नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को संसाधन नहीं बना सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ये वह कोई भी चीज़ संसाधन नहीं बन सकती जब तक मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि ना हो, उसका तकनीकी विकास ना हो। तभी ये आपके संसाधन जो हैं उपयोगी बन सकते हैं, जब हमारा लगातार ज्ञान का संचार हो रहा हो। जैसे आप जानते हैं कि पहले के टीचरों के पढ़ाने में अंतर था और आज के जो वर्तमान में टीचर पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने में आज अंतर है। क्योंकि पहले ज़माने के जो संसाधन थे और आजकल के जो संसाधन हैं पढ़ाने के, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। ये तो आप समझ चुके होंगे इस चीज़ के लिए आप ये, क्योंकि तकनीकी विकास होने लगा है और जैसे जैसे तकनीकी विकास होगा लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी, संचार होगा।
इसलिए संसाधन में भी डेवलपमेंट होता रहता है। लेकिन संसाधन कब बनेंगे? मनुष्य के तकनीकी ज्ञान विवेक के आधार पर संसाधन को हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए जब धरती पर मनुष्य आया तो यहाँ पे क्या था? सब मिट्टी होगी धरती पर, पर्वत पठार मैदान, महासागर, सागर, झीलें, नदियाँ। लेकिन उसको नहीं पता था कि इसमें मिट्टी में कृषि भी करनी होती है। तो उसने क्या काम किया? सबसे पहले कृषि करनी शुरू की मिट्टी में। तो उसके लिए संसाधन होगी मिट्टी। उसने खनिज से इस्तेमाल किया, खनिज को निकाला खोद कर धरती से, तो उसके लिए वो संसाधन हो गए। पानी से मछलियों की प्राप्ति कर ली उसने। तो ये सब क्या है? संसाधन है आपके। ये सब संसाधन में आते हैं। यानी कि इस धरती पर जो भी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के ज्ञान के आधार पर उपयोगी बनाई गई हैं, वह सब आपके क्या है? संसाधन कहलाते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, संसाधन का मीनिंग लिखा हुआ है आपके सामने, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि किसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है वह तत्व या वस्तु जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, संसाधन कहलाती है। वह तत्व या वस्तु जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, संसाधन कहलाता है। ध्यान रखना आप ये, जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि वह तत्व या वस्तु जो किसी न किसी रूप में मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हो, वह संसाधन कहलाती है। इसके बाद देखते हैं हम, किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब वह मनुष्य की किसी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति करता हो अथवा करने में समर्थ हो। इस चीज़ को एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन की श्रेणी में तभी रखा जा सकता है जब वह मनुष्य की किसी आवश्यकता या उद्देश्य की पूर्ति करती हो अथवा करने में समर्थ हो। ध्यान रखना आप ये, जब तक वह कोई भी चीज़ संसाधन नहीं कहलाएगी जब तक वह मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति ना करती हो। इस चीज़ को ध्यान रखें आप ये। और इसके बाद तकनीकी विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं अफ्रीकी जिनका तकनीकी विकास नहीं हो पाया, तो इसलिए वहाँ का जो संसाधन है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। इसलिए आज भी ऐसी की ऐसी दबे हुए हैं धरती के नीचे। और इसका बौद्धिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है कि कौन सी चीज़ का कहाँ पे इस्तेमाल करना, ये सब हम अपने विवेक की बुद्धि के आधार पर प्रयोग करते हैं। और इसके बाद है सांस्कृतिक क्षमता। हमारी संस्कृति में सिखाती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा आपने देखा होगा कभी कभी बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है और मान लीजिए डॉक्टर की दुकान बंद है, तो घरेलू जो नुस्खे होते हैं, जिसे घरेलू कहा जाता है, चीज़ों का इस्तेमाल करके तुलसा जी को आपने घोल लिया, किसी घोल बना लिया या फिर किसी व्यक्ति को पिला दिया जो बीमार है। तो ये सब क्या है? आपकी सांस्कृतिक क्षमता है। यानी कि सांस्कृतिक आपकी क्षमता में आज सब आता है। यानी कि इसका मतलब क्या? आपने उसको तुलसा जी के पेड़ को उपयोगी बना लिया अपने लिए और वो संसाधन कहलाई आपके लिए। ये सब है इसका मतलब। और इसके बाद आपको बताएं कि एक व्यक्ति का नाम आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है संसाधन भूगोल में, उसका नाम बाउमैन। क्या नाम है? बाउमैन। और इन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले दुनिया में पहला एक वाक्य दिया था इन्होंने कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह सबसे पहला विचार किसका था? बाउमैन का था। इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं। बाउमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। और इसके बाद एक विचारक आए संसाधन में ही, उन्होंने कहा था, उनका नाम क्या है आपका? यानी कि जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे दोनों में अंतर क्या है? दोनों का वाक्य एक ही है। बिल्कुल सही है ये कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह आपका किसने कहा था? बाउमैन ने और जिम्मरमैन ने। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है, बाउमैन ने ये कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो की थी वह आपकी जिम्मरमैन ने की थी। इस चीज़ को ध्यान रखना आप ये। इसलिए अगर मान लीजिए बाउमैन ऑप्शन में आता है और ये पूछा जाता संसाधन होते नहीं बनते हैं, क्योंकि ये कथन प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और उसमें अगर बाउमैन लिखा हुआ है तो आंसर बाउमैन लगाना है आपको। अगर बाउमैन नहीं है
तो आपको लगाना है जिम्मरमैन। इस चीज़ को ध्यान रखना आप ये। तो संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब क्या है, धरती में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी हमारी प्रकृति में, अब मनुष्य ने अपनी ज्ञान के आधार पर, तकनीक के आधार पर उपयोगी बनाया उसको, तो उसके लिए संसाधन हो गया वो। ये इसका मीनिंग है आपका। इसके बाद हम देखते हैं संसाधन की परिभाषा। संसाधन की परिभाषा क्या है, और ये आपके सामने नंबर 1 जिम्मरमैन, इन्हीं का नाम है जिम्मरमैन, जिनके बारे में आपको बता रहे थे अभी कि जिम्मरमैन ने क्या कहा है, संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। ध्यान रखना आप ये, संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकता है। तो ये किसकी परिभाषा थी, ये जिम्मरमैन की परिभाषा है। इसके बाद R.N. सिंह और S.D. मौर्य के अनुसार, इनकी परिभाषा हम आपको बोल देते हैं, आप इसको ध्यान रखना। R.N. सिंह और S.D. मौर्य। S.D. मौर्य आपको बता दें, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के यानी कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के टीचर रहे हैं, आपके लेक्चरर रहे हैं। यानी S.D. मौर्य काफ़ी पॉपुलर एक भूगोलवेत्ता हैं ये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो इन्होंने क्या कहा है, ग्रह पर अथवा उपग्रह पर पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु, ग्रह या उपग्रह पर पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाती है। ध्यान रखना आप ये, किसी ग्रह या उपग्रह पर पाई जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाती है। ये इनका वाक्य था, किसका, डॉक्टर यानी कि S.D. मौर्य का, जो कि विश्वविद्यालय कौन सा है इनका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिटायर्ड आपके टीचर हैं ये, प्रोफेसर हैं ये। इन्होंने ये कहा था, इनकी बुकें आती है मार्केट में और काफ़ी फेमस हैं ये। तो इसका मीनिंग तो आप समझ चुके हैं। और लगभग आपको बताएं कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये लगभग आपका 1933 में 1933 में जिम्मरमैन ने कहा था। ये भी आप ध्यान रखना। अगर कोई कभी क्वेश्चन आ जाए कि संसाधन के क्षेत्र में किन व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, तो सबसे ज़्यादा योगदान जिम्मरमैन का ही रहा है। इन्होंने ही इसमें पूरा उल्लेख कर रखा है, पूरी व्याख्या कर रखी है। और जैसे आपको बता दें, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसे हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मिट्टी, वन, जल। और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जैसे कार्यकुशलता, मनुष्य की बुद्धि, जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन हैं। इसके आधार पर ही तो हम किसी चीज़ को, संसाधन को उपयोगी बना सकते हैं। तो ये थे आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपके लिए ज़रूरी है कि संसाधन क्या होता है, वह तत्व या वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, संसाधन कहलाता है। कैसे बनेंगे संसाधन, तकनीकी ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर संसाधन बनते हैं। और यह कैसे बनाते हैं, हम अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर संसाधनों का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी भी आपके मंगल ग्रह पर खोज चल रही है, बृहस्पति ग्रह पर खोज चल रही है, यानी कि नासा के साइंटिस्ट इस पर खोज कर रहे हैं। और आपका चंद्रयान 2 भी गया हुआ है, जो कि चंद्रमा पर आपका भेजा गया था, जिससे ये पता लगाने के लिए कौन कौन से सोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं, जिससे जीवन की संभावना खोजी जा सके। तो ये था आपका टॉपिक संसाधन का। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे भी आपके सामने लेकर आएंगे नई नई वीडियो, और सेकंड वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, और देखते रहिए आप लोग हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।